हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नेमिंग जरूर आएगी। एंड सेकेंड वन इज इन बोर्ड लेवल। ये क्वेश्चन 95 to 100% पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के रिस्पेक्ट से भी, CET और जो आपका नीट लेवल है। तो व्हाट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये हम किसे कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका दो तरीके से है। एक, हमारे पास फॉर्मूला गिवन होगा और हमें उसकी नेमिंग करनी होगी, या फिर नेमिंग होगी गिवन और हमें उसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो इस तरीके से ये जो ओवरऑल नेमिंग है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फॉर्मूला टू नेमिंग एंड सेकेंड इज नेमिंग टू फॉर्मूला। तो हम पहला स्टेप पढ़ेंगे, फॉर्मूला टू नेमिंग। फॉर्मूला टू नेमिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, जो सबसे स्क्वायर ब्रैकेट के आगे होता है लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रंट काउंटर आयन। उसके बाद ठीक ब्रैकेट के बाद सेंट्रल मेटल एटम होता है एंड उसके बाद लिगेंड्स लगे होते हैं। या फिर अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है, इट मीन्स पहले सेंट्रल मेटल एटम है, उसमें लिगेंड्स हैं, और फिर बैक काउंटर अटैक है, अगर हमें पीछे काउंटर अटैक दिया हुआ है तो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा आपको K4 ब्रैकेट स्टार्ट Fe और यहाँ लिख दिया CN6, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड काउंटर आयन, और ये फ्रंट वाला, और दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम, एंड जो उसके साथ लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है। फर्स्ट जो अरेंजमेंट होता है काउंटर आयन, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक ब्रैकेट के बाद ये मेटल एटम है, फिर इसमें लिगेंड्स अटैच होते हैं। या फिर सेकंड तरीका ये हो सकता है, जैसे हमने कहा कोबाल्ट, यहाँ लिख दिया मैंने NS3 6 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में लिख दिया मैंने Cl2। तो Cl2 इज काउंटर आयन, ये आपका काउंटर आयन है जो ब्रैकेट के बाहर है। एंड जो ठीक ब्रैकेट के बाद है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम, और इससे जो अटैच है दैट इज कॉल्ड लिगेंड। इस तरीके से ये दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अब हैं रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। रूल फर्स्ट, फ्रंट काउंटर आयन, अगर फ्रंट काउंटर आयन होगा तो उसे पहले लिखना है हमने फर्स्ट में, और अगर बैक काउंटर आयन होगा तो उसे लास्ट में लिखना है। इसमें चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करना है, और उसका नाम एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़। उसका नाम वैसे होना चाहिए जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के के लिए हम पोटेशियम यूज़ करेंगे, पोटेशियम, और अगर Cl होगा तो उसके लिए क्लोराइड यूज़ करेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट। इस तरीके से हम काउंटर आयन को एज इट इज, जो उसका नाम है उसी के फॉर्म में हम उसे यूज करेंगे। रूल सेकंड में है, इफ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अगर एक ही टाइप के लिगेंड्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके नेम को पहले लिखा जाएगा विथ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो हम पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ,
प्रीफिक्स में जैसे है फॉर मोनोडेंटेट के लिए 1 के लिए कोई वर्ड यूज नहीं होता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। और अगर ज़्यादा लिगेंड्स हैं, मल्टीपल यानी कि चिलेट लिगेंड्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है जिसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़े कंपाउंड होते हैं, बड़े लिगेंड्स जो होते हैं, उसके लिए अगर 2 सेम होंगे तो बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस एंड 5 के लिए पेंटाकिस। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो मोनोडेंटेट को छोड़ के बाकी के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करते हैं। तो जो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसमें एक था कि जब एक लिगेंड्स प्रेजेंट होगा तो हम सिंपल यूज करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स यूज हुए, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो उसको हम लिखेंगे अल्फाबेटिकली। लेकिन अल्फाबेटिकली में ध्यान रखना है, प्रीफिक्स को अवॉइड करना है, हमने प्रीफिक्स को ध्यान नहीं देना है। मेन जो लिगेंड्स है उसके नेम को ही फोकस करना, उसी के बेस पे अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स के बेस पे नहीं करना है। इसमें ध्यान रखना कुछ पॉजिटिव कैटायन लिगेंड्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए NO प्लस, दैट इज नाइट्रोजोनियम, NO2 प्लस इसे कहते हैं नाइट्रोनियम, एंड NH2 NH3 प्लस दैट इज हाइड्राजीनियम। तो कुछ जो लिगेंड्स हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं। अब इसके बाद आता है रूल 5। रूल 5 है सेंट्रल मेटल एटम के लिए, क्योंकि लिगेंड्स के लिए हमने कह दिया है कि सबसे पहले अगर फ्रंट काउंटर आया ना तो उसे लिखना है, फिर हमें लिगेंड्स को लिखना है। अगर लिगेंड्स ज़्यादा हैं तो अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। लिगेंड्स के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास 2 केस है। केस फर्स्ट, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव और न्यूट्रल। अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव या न्यूट्रल हुआ तो क्या होगा? तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसे एज इट इज लिखा जाता है। जैसे Cr के लिए क्रोमियम, V के लिए वेनेडियम, CO के लिए कोबाल्ट, Fe के लिए आयरन। इस तरीके से जो आपने डी ब्लॉक में नेम पढ़े हैं मेटल के, एज इट इज लिखा जाएगा। कब? जब कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है CONH3 6 और Cl2। तो यहाँ पे जो बाहर वाला पार्ट है ये नेगेटिव है, दिस वन इज नेगेटिव। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है ओवरऑल, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम CO को कोबाल्ट लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव या न्यूट्रल होता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम एज इट इज होगा, जैसे उसका नाम है वैसा ही लिखा जाएगा। एंड केस सेकेंड, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव देन एड 8 एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, क्योंकि प्लस पार्ट पहले आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा। K प्लस, तो +4 है तो ये 4 माइनस होगा, तो दिस वन इज नेगेटिव पार्ट, ये पूरा 4 माइनस होगा और ये +4 है। तो अब कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके लास्ट में 8 ऐड करना है, जैसे कोबाल्टेट, फेरेट, क्यूपरेट, निकलेट, क्रोमेट एंड प्लेटिनेट। तो इस तरीके से कोई भी जो मेटल होगा उस मेटल के नाम पे जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नेम के बाद हमें उसमें 8 ऐड करना है लास्ट में। अगर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा अगर ये नेगेटिव होगा तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 ऐड करना है, ये कंडीशन है इसमें।
देन रूल 6 कि जब हमने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी हमें सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम स्क्वायर जो छोटा ब्रैकेट है, इसके बाद रोमन नंबर में, रोमन नंबर ये ध्यान रखना है, रोमन नंबर में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले फ्रंट काउंटर आयन अगर फ्रंट वाला हुआ तो फिर लिगेंड्स को लिखना है, और लिगेंड्स को लिखना है अल्फ़ाबेटिकली। अगर ज़्यादा होंगे, मोर देन 1 हुए तो राइट अल्फ़ाबेटिकली, अवॉइड करना है प्रीफिक्स को। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम में देखना है कॉम्प्लेक्स कैसा है, अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो इसका नाम एज इट इज़, और अगर नेगेटिव है तो हम लास्ट में 8 ऐड करेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की रोमन नंबर में, जैसे 1 के लिए 1, 2 के लिए इस तरीके से सेकेंड, या फिर अगर लिगेंड्स है तो लिगेंड्स को लिखेंगे पहले अल्फ़ाबेटिकली। अगर डायरेक्ट ही स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है तो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, इसमें भी वही कंडीशन है सेम। फिर स्मॉल ब्रैकेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है हमने सेंट्रल मेटल की, और वो भी रोमन नंबर में, और लास्ट में बैक काउंटर आयन। रूल नंबर नेक्स्ट है फॉर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड कहते हैं कि जो यूनिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं लेकिन जिसमें 2 डोनर साइट होते हैं, जैसे NO2-, इसमें N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। इसके नेम कैसे लिखेंगे, जैसे N डोनेट कर रहा है तो इसे कहेंगे नाइट्रो और नाइट्रिटो N, ये ध्यान रखना। अब यही चलता है, मैक्सिमम जगह पे इसी को प्रिफर करते हैं, नाइट्रिटो N। N का मतलब ये N से कनेक्ट है, जो सेंट्रल मेटल है उसे N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड N। और अगर होगा MONO, यानी कि ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसे कहते हैं आइसो नाइट्रो, या फिर नाइट्रिटो O, इसी को प्रेफरेंस किया जाता है, नाइट्रिटो O, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो दैट इज नाइट्रिटो O। नाइट्रिटो O मीन्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है, और नाइट्रिटो N मीन्स जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है। ऐसी सेकंड है SCN-। अगर SCN- है तो इसमें जो S है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है तो इसे कहते हैं थायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो S। S का मतलब ये S इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। और सेकंड वन इज NSC। N का मतलब अगर ये N मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसे कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो N। N का मीन्स ये N सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, इसके साथ बहुत सारे पेयर हैं, उनको हम इस तरीके के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, थायोसाइनेटो N। N मीन्स ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है। इसका रूल नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट लेटर होता है, नेमिंग का फर्स्ट लेटर, वो हर हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। बाकी के जितने भी सारे लेटर हैं वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर स्मॉल में होने चाहिए। और जो लिगेंड्स है और लिगेंड के बीच में या लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए।
ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है। फर्स्ट लेटर नेमिंग का कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। सेकंड है कि जो मेटल लिगेंड्स के बीच में या फिर लिगेंड्स और मेटल के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये नेमिंग के रूल्स कंप्लीट हुए। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है K4FeCN6। तो सबसे पहले हमने देखते हैं फ्रंट काउंटर आयन इज देयर, दैट इज पोटेशियम। तो 4 के लिए टेट्रा नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट हम इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद थोड़ा गैप देना है बीच में। फिर 6 के लिए वर्ड आता है हेक्सा। तो हेक्सा CN मीन्स साइनिडो या साइनो। और फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, क्योंकि प्लस ये हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव हो गया तो इससे लिखेंगे हम फेरेट। 8 ऐड हो जाता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, क्योंकि ये +4 है, CN का -1 होता है, तो ये 6 का -6 हो जाएगा। K का 1 का +1 होता है, 4 के +4 हो जाएंगे, तो +4 और +2 +6। तो इसीलिए जो Fe है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, तो हम यहाँ पे से रोमन नंबर से शो करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल इज K2PtCl6। अब इसमें क्या होगा, फिर पोटेशियम लिखा है, तो हम सबसे पहले पोटेशियम, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो दिस वन इज पोटेशियम। सेकंड इज 6 के लिए फिर हेक्सा, Cl के लिए क्लोरिडो या क्लोरिडो। फिर ये नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव, क्योंकि प्लस पहले आ गया, तो प्लस पहले आएगा तो कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के लिए प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो K का +1 होता है, तो 2 का +2, Cl का -1 होता है, तो 6 का -6, तो 2 + 4 यानी Pt का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 4 है। और Cl के 6 हैं तो -6, तो ओवरऑल इज 0। तो +2 + 4 मीन्स +6 और -6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लेटिनम की दैट इज 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। थर्ड एग्जाम्पल इज CONS3 6Cl3। अब इसमें क्या है, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये पॉजिटिव है, क्योंकि लास्ट वाला ये नेगेटिव है। तो 6 के लिए फिर हेक्सा, NH3 के लिए एमाइन, CO मीन्स कोबाल्ट, एज इट इज लिखना है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम एज इट इज होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 की 0 होती है, Cl की -1, 3 Cl है तो -3, तो इसकी +3 हो जाएगी, तो +3 यानी 3 दिखाना हमने। एंड क्लोराइड, इसमें हम ट्राई टेट्रा यानी जो काउंटर आयन होता है इसके लिए हम प्रीफिक्स का यूज नहीं करते, क्लोराइड ही लिखा जाएगा, ट्राई क्लोराइड, या इस तरीके से हमें कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CrH2O4Cl2 ब्रैकेट क्लोज Cl। इसमें ध्यान रखना सबसे पहले हम लिगेंड्स को लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिकली। तो H2O के लिए आता है एक्वा और Cl के लिए आता है क्लोरो। तो एक्वा अल्फाबेटिकली पहले लिखा है, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है। 4 के लिए टेट्रा, तो टेट्रा एक्वा। 2 के लिए डाई क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो, इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो ट्राई एक्वा डाई क्लोरिडो प्लेटिना, सॉरी ये है आपका क्रोमियम, दैट इज क्रोमियम, Cr है, Cr मीन्स क्रोमियम। एंड क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, Cl के 2 हैं -2, Cl का 1 है -1, यानी ओवरऑल -3, तो -3 है, H2O न्यूट्रल होता है, तो Cr का +3, तो हम यहाँ पे 3 से रिप्रेजेंट करेंगे।
लास्ट में Cl के लिए क्लोराइड। ये देखो क्लोरिडो, जब ये लिगेंड से होगा तो क्लोरिडो, और अगर ये बाहर है काउंटर आयन तो सिंपल क्लोराइड। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। थैंक यू।